अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय शिव शंकर बम बम हर हर, 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 जय जय राधे जय श्री कृष्ण, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की हर हर महादेव। दुर्गा मंडल के तत्वाधान में आयोजित शिव शक्ति महायज्ञ में विशेष रूप से जिनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होता है, हमारे यज्ञाचार्य जी कल्याण दत्त जी शास्त्री, उनको नमन करते हुए प्रसिद्धि मंदिर के माता जी के परम भक्त राधेश्याम जी जोशी, बहन राजेश्वरी एवं दुर्गा मंडल के सभी सदस्य और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करने वाले सभी भाई बंधुओं को भगवान भोलेनाथ और माता आरसिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो, उनका कल्याण हो। प्रिय सज्जनों, माताओं, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, मन को रोमांचित करने वाला प्रसंग कि देवी शक्ति का जागरण कैसे होगा, यज्ञ से ही होता है। आप जब तक कोई जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन भगवान की विशेष अनुकंपा का अनुभव कब होता है? जब उसकी पूर्णता होती है और यज्ञ होता है। यज्ञ के माध्यम से हम जो भी अर्पित करते हैं वो मानो भगवान को प्राप्त होता है और उनका अनुग्रह हमको प्राप्त होता है। यज्ञ से वो शक्ति जागृत होती है। तो इसलिए आप देखो, हमारे उपनिषदों में मंत्र आता है कि गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, तो कहते हैं कि गुरु के पास संविधा लेकर के जाना चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो तो उनके पास संविधा लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी परंपरा रही है, हमारा
जितने ऋषि मुनि थे वो नित्य हवन करते थे, देवी शक्ति का आह्वान करते थे, और उस देवी शक्ति के द्वारा ये सब कार्य संपन्न होते हैं। ये हमारे सब आपके शरीर तो निमित्त मात्र है, करने कराने वाले वो परमात्मा ही है। उन परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए आइए हम इस विषय में चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि भगवत गीता में अर्जुन जो है वो भगवान की शरण में था, भगवान का कृपा पात्र था, और भगवान की उपस्थिति में ही उसके मन में मोह जागृत हो गया। इसलिए आप समझ सकते हैं कि भगवान की माया कितनी प्रबल है। और भगवान ने गीता में आगे संकेत भी किया है कि मम माया दुरत्या। भगवान खुद बोल रहे हैं कि मेरी माया बड़ी प्रबल है। इसलिए सुनने पर भी, समझने पर भी बार बार जो है मन आपको धोखा देता है, और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, और जो नहीं करना चाहिए उस तरफ मन की प्रवृत्ति होती है। तो आखिर हमारा कल्याण कैसे होगा? तो भगवान स्वयं ही संकेत कर देते हैं, मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। एकमात्र केवल प्रभु के चरण ही ऐसा आश्रय है जिनको अगर हम पकड़ लें तो हमारा उद्धार हो सकता है। ये गुण साधन से नहीं हुई, साधन तो करना है, लेकिन ये साधन से होने वाला नहीं, जब भी होगा उनकी कृपा से होगा। किसी ने रमन महर्षि जी से ही प्रश्न पूछा कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा लोक परलोक कैसे बनेगा, तो क्या साधन करना चाहिए, क्या साधन करने से हमारा कल्याण हो सकेगा? तो महर्षि जी ने कहा कि अवश्य करना तो होगा तुमको साधन, लेकिन साधन से काम नहीं बनेगा, काम जो बनेगा उनकी कृपा से। कृपा के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञान। चाहे आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, अथवा संसार के किसी क्षेत्र में सफलता चाहते हो, अपने जीवन में शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। और कृपा उन पर होती है जो कृपा के पात्र होते हैं। क्योंकि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कृपा समीर तो बह रही है। नारायण नारायण जय हो। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि आपको कृपा के लिए प्रार्थना नहीं करना है। यही बात हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि क्या माँ से कहना पड़ता है कि माँ मेरा ध्यान रखो? माँ तो सदैव हमारा ध्यान रख रही है। भगवान की कृपा तो निरंतर हम पर प्रवाहित है। हमको अपने आप को उसके लिए सुपात्र बनाना है ना। जैसे घड़ा रखा हुआ है, वर्षा हो रही है, लेकिन अगर उल्टा रखा है तो पानी नहीं आ पाएगा। अगर फूटा हुआ हो तो पानी भर करके निकल जाएगा। तो हमको अपनी तरफ से प्रयास करना है ताकि हम उनकी कृपा को ग्रहण कर सकें। देखो अभी कितना सुंदर प्रसंग सुनाया कि भाई ये सबके जीवन के लिए एक प्रेरणा देने वाला है कि भगवान किन्हीं महात्माओं को, महापुरुषों को, संतों को, विद्वानों को माध्यम बना करके, और सबसे बड़ा माध्यम तो हमारे सब शास्त्र हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कोई अर्जुन को गीता तो कही नहीं। अर्जुन को अगर गीता का केवल उपदेश करना होता तो भगवान कर्मयोग का ही उपदेश करते, क्योंकि वहाँ वो कर्म के लिए उपस्थित था। पर भगवान ने वहाँ पे भक्ति योग का, ज्ञान योग का, वो ध्यान योग का, देवी संपदा आदि आदि सभी विषयों को भगवान ने बोला। तो भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ने जीव मात्र के कल्याण के लिए गीता जी का उपदेश किया। तो हमको भगवान की वाणी उपलब्ध है, आचार्य उपलब्ध है, विद्वान पंडित उपलब्ध हैं, वो हमको मार्गदर्शन करते हैं। पर उसके बाद भी देखो मन के साथ प्रतिबंध खड़ा करता है, किस प्रकार से प्रमाद करता है। तो इसको हमको समझना है, ये प्रमाद हमारा दूर हो। इसके लिए 4 प्रकार की कृपाओं की बात कही गई है। एक ईश्वर कृपा। ईश्वर कृपा क्या है? ईश्वर ने, परमात्मा ने हमको मानव का देह दिया। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं, लेकिन उसमें से भगवान ने चुन करके हमको मनुष्य का देह प्रदान किया। ये भगवान की कृपा है। क्योंकि मनुष्य का देह प्राप्त होने के पहले तो हम पुरुषार्थ करने के लिए स्वतंत्र थे ही नहीं, बाकी शरीर तो सब भोग योनियां है। तो ये भगवान ने करुणा करके, कृपा करके, दया करके हमको मानव का दे दिया। ये भगवान की कृपा हो गई।
भगवान की दूसरी कृपा बतलाई जाती है कि आपके मन में अपने कल्याण की इच्छा जागृत हो गई, तभी आप देखो ऐसे महान यज्ञ में शामिल हुए, सत्संग में शामिल हुए, ऐसे आचार्य का मार्गदर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं। तीसरी कृपा भगवान की तरफ मानी जाती है कि आप इतने आचार्य हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनमें से किसी एक के प्रति आपकी श्रद्धा हो जाए और आप उनका मार्गदर्शन लेकर के उस मार्ग पर चल पड़े। दुर्लभम त्रयमेवेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संचय। फिर इस महापुरुष का सत्संग, सानिध्य, मार्गदर्शन आपको मिलने लग जाए तो समझना कि आपको भगवान की कृपा हो गई। तो बोले जिन महापुरुषों का हमको सानिध्य प्राप्त हुआ उनकी कृपा क्या है? बोले उनकी कृपा ये है कि हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। जो कृतकृत्य हो गए हैं, जो धन्य धन्य हो गए हैं, जिन्होंने उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार करके अहंकार और वासना से मुक्ति पा ली है, ऐसे महापुरुष भला उनको क्या प्रयोजन है, क्यों बोलेंगे? लेकिन फिर भी वो हम लोगों की दशा देख करके, हमारा दुख देख करके, हमारा बंधन देख करके वो हमको कल्याण के लिए उपदेश करते हैं। ये उनकी कृपा है। तो बोलने का क्या प्रयोजन है? अगर कोई महात्मा, कोई संत अगर इसलिए बोल रहा है कि उसको धन मिल जाए, अगर वो कोई इसलिए बोल रहा है कि उसको यश मिल जाए, तो वो तो महात्मा ही नहीं है। वो तो अभी एक मार्ग में लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में संत पद को वो प्राप्त हुआ है जिसकी वासनाएं समाप्त हुई हैं, जिनका अहंकार समाप्त हुआ है, जिनका शरीर यंत्र मात्र है और यंत्री तो भगवती है। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मैं यंत्र हूँ और ये महायंत्री है, जो करवाती वो हो रहा है। तो ऐसे संत महात्माओं का अगर हमको मार्गदर्शन मिल जाता है, ये हमारा सौभाग्य है। उसके बाद तीसरी कृपा मानी जाती है शास्त्र कृपा। जैसा अभी आपने कहा भाई आरती में शामिल होना चाहिए, अभी कुछ दिन पहले हम गीता भवन में थे, गीता जयंती के अवसर पे, तो सभी महात्मा प्रेरणा कर रहे थे कि नित्य गीता जी का पाठ करना चाहिए। तो गीता जी के अंदर जो है सारा शास्त्रों का ज्ञान दिया हुआ है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतम मां। कि गीता जी जो है सारे हमारे वेद उपनिषदों का सार है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके दोहन किया है। जैसे बछड़ा थोड़ा दूध पीता, बाकी दूध सबके लिए होता है, तो अर्जुन का तो कल्याण हुआ ही, लेकिन उसके बाद सर्व कल्याण के लिए जैसे यज्ञ किया जा रहा है, विश्व कल्याण की भावना, तो भगवान सबके कल्याण के लिए गीता जी का उपदेश करते हैं। तो गीता जी के पाठ के अंदर हमको सब कुछ मिल जाता है। स्वामी रामसूरदास जी महाराज कहते हैं गीता जी के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का प्रथम अक्षर है ध और अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक का अंतिम अक्षर है म। तो धर्म नीतिर मतिर म, तो म इधर आता है, उधर धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। तो अगर आप गीता जी का अध्ययन करते हैं तो आप मानो सब धर्मशास्त्रों का जो सार है पूरा वो आपको प्राप्त हो जाता है। और एक बैठक में गीता जी का पाठ करना हो तो 2 घंटे में पाठ हो जाता है। अगर नित्य आप एक एक अध्याय भी करते रहे तो 10-10 मिनट 15 मिनट करते रहेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आपका 18 दिन में पूरा गीता जी होगा। तो कुछ लोग 18 दिन में करते हैं, कुछ लोग 7 दिन में पूरी गीता पाठ करते हैं, कुछ हमारे ऐसे मित्र सन्यासी हैं वो नित्य भी गीता का पाठ करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जब सर्वधर्म महासभा में शिकागो में पहुंचे तो वहां पे हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी जी थे। सभी के धर्म ग्रंथ रखेंगे, बोले आपका कौन सा धर्म ग्रंथ रखें? आपके यहाँ तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। उन्होंने कहा गीता जी सब धर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर आप गीता जी को अगर आप चुन लेते हैं तो मतलब आप हिंदू धर्म के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। वहां पे गीता जी लिखी गई, लेकिन उन्होंने क्या किया, गीता जी को सबसे नीचे रख दिया और बाकी ग्रंथों को ऊपर रख दिया। उनसे कहा कि अब आपको कैसा लग रहा है गीता जी को नीचे रख के बाकी ग्रंथ ऊपर रख दिया? तो उन्होंने कहा कि गीता जी अधिष्ठान है, आधार है। आधार को हटा दिया जाए तो जो आधे है वो अपने आप धराशायी हो जाता है। बोले गीता माँ ने सबको शरण दी है ना, जैसे माँ की गोदी में सब बैठते हैं तो बोले हमारी माँ ने जो है सबको शरण दी है। तो आप समझे कि हमको ऐसे शास्त्र उपलब्ध है, ऐसे संत उपलब्ध है। तो ये शास्त्र का पढ़ना अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। जब आपकी उनके प्रति श्रद्धा होती है कि भगवान का ये मानवमय विग्रह है और आप जब श्रद्धा से पढ़ते हैं तब आपको उनका अर्थ प्रकाशित होता है। जैसे भैया जी ने अभी बहुत सुंदर अपना अनुभव बताया, मुझे भी एक अपना अनुभव याद आ गया कि मेरी इच्छा दो इच्छाएं एक साथ थी मेरे अंदर साधु बना दो। एक इच्छा थी कि सब शास्त्रों का मैं गुरुमुख से अध्ययन करूं, भाष्य सहित
दूसरी मेरी इच्छा थी कि एकांत में रहकर जो मैं तपस्या करूं। तो ये दोनों इच्छाएं इतनी बराबरी की थी कि कभी तो मैं कभी किसी विद्वान के पास शास्त्र पढ़ने चले आता और कभी लगता है कि ये पढ़ने पढ़ाने से नहीं होगा, ये एकांत में बैठ करके तपस्या से होगा। तो एक बार एक सिद्ध संत स्वामी अवधूतानंद जी महाराज, उनको हमने निवेदन किया, महाराज जी मेरा मन भजन में ज़्यादा लगता है, ध्यान में ज़्यादा लगता है, शास्त्र अध्ययन करना तो चाहता हूँ लेकिन इसके लिए फिर एकांत छूट जाता है। तो बहुत प्रसन्न होकर के उन्होंने मेरे सिर पे आशीर्वाद दिया कि हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम शास्त्र पढ़ो, शास्त्र का अर्थ तुमको स्वयं खुलेगा। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद था मेरे लिए। मैं एकांत में रहकर स्वाध्याय करता रहा, साधना करता रहा और मुझे शास्त्र के अर्थ खुलते रहे। शास्त्र का अर्थ जब खुलता है तो आपके अंदर अपने आप ही लगता है कि विलक्षण बात है। इसको बोलते हैं शास्त्र कृपा। शास्त्र की कृपा के बिना शास्त्र का अर्थ प्रकाशित नहीं होता। उसके लिए आप में शास्त्र के प्रति, वरिष्ठ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। एक बात फिर भी बाकी रह जाती है, वो बात भगवान ने गीता में भी कही है कि आप यह कहकर नहीं छोड़ सकते कि जो भगवान चाहेंगे वो होगा। भगवान ने आपको सब अवसर प्रदान कर दिए, गुरु दे दिया, इच्छा दे दी, मानव दे दिया, सदग्रंथ दे दिए। अब आपको भी अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। ये आप सब लोग जो कर रहे हो ये आपका पुरुषार्थ है। तो आपका जो सच्चे हृदय से कोई पुरुषार्थ किया जाता है तो अवश्य सफल होता है। और अगर उसका प्रमाण चाहिए तो आज की घटना जो मैंने बताई प्रमाण है। जो देवी शक्ति जागृत होती है वो किस प्रकार से सबका कल्याण करती है। सबके अपने अपने अनुभव होंगे, अगर सब बताने लगे तो मालूम पड़ता है कि अरे ये तो एक विलक्षण बात होती है यहाँ पर, लेकिन सब अपने अपने अंदर समेट के बैठे हुए हैं। समय सीमित है। एक हमारे आदरणीय जो है उन्होंने आपको ये बात बतलाई, लेकिन मैं समझता हूँ जो भी इसमें शामिल होते हैं, वर्षों से शामिल हो रहे हैं, उनको एक अलग प्रकार की विशिष्ट शांति का, आनंद का, समाधान का, भगवत कृपा का, भगवत सन्निधि का अनुभव होता होगा। और ये अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य अपना निजी स्वार्थ नहीं है। निजी स्वार्थ जो है हमारी चेतना को सीमित कर देता है। यहाँ पे संकल्प ये किया जा रहा है विश्व कल्याणार्थ। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सर्व का मतलब, दूसरा मतलब होता है भगवान। जब आप सबके कल्याण की बात सोच रहे हैं मतलब आप असीम की तरफ चले गए, आप परमात्मा की तरफ चले गए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जब कोई शास्त्र की व्याख्या करता है अथवा किसी ग्रंथ की रचना करता है और वो किसी वर्ग विशेष के लिए करता है तो समझना चाहिए वो व्यक्ति की वाणी है। लेकिन जब वो सबके कल्याण के लिए कहा जाता है तो समझना चाहिए कि वहाँ जो वाणी कही जा रही है वो भगवत वाणी है। क्योंकि वहाँ सब सर्व का मतलब ही भगवान होता है। भगवान ही सर्वरूप है। वासुदेव सर्वमिति, सब आत्मा सुदुर्लभ। जो ऐसा अनुभव कर ले सब रूपों में भगवान है, तो भगवान ही सब जीवों के रूप में एक से अनेक होकर के लिए। तो आपका ये लक्ष्य बहुत सुंदर है, प्रयास बहुत सुंदर है और इस प्रयास में आप लगे हुए हैं, ये आप पे भगवान की बड़ी कृपा है। मैं भगवान महाकाल के श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना करूंगा, माता हरसिद्धि के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि वो इसी प्रकार से इन कर्मों में आपको संलग्न रखें और ये कार्य का और अधिक विस्तार हो। आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी इसमें जुड़ती जाए और ये परंपरा आगे बढ़ती जाए। ये इस प्रकार से धर्म का कार्य हमारे भारत देश में सर्वत्र आगे आगे होता रहे। गौ माता की रक्षा हो, जो है सब लोगों को हमारी भारतीय संस्कृति का ज्ञान हो, संस्कार प्राप्त हो, हमारी अगली पीढ़ी भी जो इस तरफ बढ़े, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती है। तो भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए और आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, हर हर महादेव। बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शन गुरुवर आपका।